हमारा दूसरा चैनल है जिस पर बाइबल की गहरी बातों को सीखेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अब आप टेलीग्राम पर जुड़कर डेली मॉर्निंग मन्ना वीडियोस पा सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सभी को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके पास आया हूं। बहुत से लोग ये वीडियो को अधूरा देख के ही चले जाएंगे, वो पूरा नहीं देखेंगे क्योंकि वो ऐसा प्रचार नहीं चाहते। मत्ती का 23 उसका 2 से लेकर 3। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चेस में सरमन देते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बाइबल कॉलेज किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं लेकिन खुद वो चीजों को नहीं करते। आज का वीडियो बहुतों को पसंद नहीं आने वाला है। यदि आप सच के विरोधी हैं तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप सच सुनने की क्षमता रखते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में आपको एक ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी किसी जगह किसी भी चैनल में नहीं देखा होगा। मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? पुराने नियम में एजरा नबी की किताब उसका 7वां अध्याय अगर आप देखें, वहां पर परमेश्वर ने न्यायियों को इजराइल के प्रजा लोगों का न्याय करने के लिए, उनको सही मार्ग की शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने उनको ठहराया था, और वहां से ये सिलसिला चला आ रहा है। और शास्त्री और फरीसी लोग जो है वही गद्दी पर विराजमान है, वो लोगों को सिखाते हैं, लोगों को टीचिंग देते हैं, वो गद्दी पर बैठे हैं, अच्छा अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा अच्छा बातें सिखाते हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी जिंदगी वैसे नहीं है। वो हिंसा से, वो जलन से, वो क्रूरता से, कपट से, छल से भरे हुए हैं। आज के जमाने में ऐसे बहुत सारे झूठे शिक्षक, झूठे पास्टर्स, फॉल्स मैन मेड पास्टर्स, जो कि मैन अपॉइंटेड है, गॉड अपॉइंटेड नहीं है। उन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली है और वो डिग्री हासिल करने के बाद लोगों को बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन खुद वैसी जिंदगी नहीं जीते। आए दिन उनके नाम पर बहुत सारे केसेस, बहुत सारी बातें आ जाती है, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। परमेश्वर का नाम इतना मीठा, इतना पवित्र तरीके से लेंगे कि आम भोले भाले मसीही सोचेंगे कि अरे यार ये तो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, उन्होंने मुर्दा जिला दिया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, बहुत बड़ी भीड़ उनके कलीसियाओं में, सच्चा परमेश्वर का दास है। लेकिन आप उनके फलों को नहीं देखते, आप उनके फलों को जांचते तक नहीं। यीशु मसीह ने पहले ही मत्ती 7 अध्याय उसका 15 आयत में कह दिया था, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो तुम्हारे सामने भेड़ के भेष में आते हैं। भेड़ के भेष में मतलब बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, नम्र नम्र होली होली तरीके से बात करेंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनका नजर आपके पॉकेट पे, आपके बैंक अकाउंट पे, आपके टाइट्स पे, आपके ऑफरिंग पे, और आपको केवल अच्छी अच्छी बातें बोलना और आपको अनंत जीवन के राह से भटका देना है। उस पीछे के स्पिरिट को परखिए। आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। दुख की बात है, छोटे छोटे मंच पे नहीं बल्कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में भी मौजूद है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए बहुत ऐसे ऐसे पास्टर्स, मैं कई बार ऐसे लोगों को देखता हूं। मैं आज सुबह ही जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं, आज सुबह ही जब मैं एक इंस्टाग्राम पर ऐसे ही नॉर्मली देख रहा था, तो मैंने देखा एक पास्टर है जो गले पर इतना मोटा चेन पहना हुआ है सोना का, इतना मोटा चेन पहना हुआ है सोना का, और उसके शर्ट के ऊपर के 4 बटन खुले हैं और चेस्ट पे उसका एक टैटू बना हुआ है, टैटू पे कुछ लिखा हुआ है, और उसके आईब्रो यहां से कटे हुए हैं, और प्लस उसके हाथों के फिंगर पे कीमती पत्थरों की अंगूठियां है और कीमती वॉचेस है। ना जाने कितने एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर वो वहां पर प्रीचिंग कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर प्रीचिंग कर रहे थे। मैं किसी सेवक को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि दोष लगाने वाला मैं नहीं, न्याय करने वाला मैं नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं। और जब मैं उनके कमेंट्स को पढ़ रहा था, बहुत से लोग आमीन हालेलुया बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे भोले भाले मसीही लोग ऐसे लोगों के जाल में फंस जा रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बाहरी नहीं परमेश्वर भीतरी देखता है, उनके भीतर बहुत परमेश्वर का सामर्थ्य है, हम वो देख रहे हैं, बाहर से हम नहीं देख रहे हैं। नहीं, बाहरी रूप भी देखना जरूरी है। बाइबल में लिखा है, मत्ती के 6 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे अच्छे काम लोगों के सामने जाहिर हो, लोग देखें ताकि तुम्हारे पिता की बड़ाई करें। और कुछ कमेंट्स में पढ़ रहा था जहां पर लोग बोल रहे थे आप अपने चेन को उतारो, आप अपने ये उतारो। लोग जज भी करने चले आते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, मुर्दा जिला देते हैं, कोड़ियों को शुद्ध कर देते हैं। यीशु मसीह ने जितना कुछ बोला, जितना अधिकार दिया, वे सब चमत्कार कर पा रहे हैं, लेकिन इन सब चमत्कारों के पीछे कलीसियाएं भरी है, दौड़ रही हैं। उनको कानों की खुजलियां मिटाने वाली प्रचार की जरूरत है और वो वही चीज कर रहे हैं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा तुम उसके फलों से पहचान लोगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भीड़ को नहीं, चमत्कारों को नहीं, बल्कि फल को खोजो। एक कलीसिया में जहां आप हो वहां पर अगर फल है, चाहे वहां पर 10 लोग क्यों ना है, वो जिंदा खुदा की कलीसिया है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लालसाओं को
अपने कीमती कीमती ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सेवा में आ गए हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री को व्यापार बना दिया है, ऑफरिंग टाइट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घर बढ़ रहे हैं, अपना कीमती कीमती गाड़ियां ले रहे हैं, कीमती कीमती कपड़े पहन रहे हैं। आप ऐसे प्रचारकों को जब बोलने लगोगे, पूछने लगोगे, वो लड़ने लग जाएंगे, वो आपको बुरा भला बोलने लग जाएंगे। वो आपके ही पैसे को लूट करके अमीर हो रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हम नहीं कहते कि दान दशवांश नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन एक फलवंत पास्टर, एक फलवंत प्रीचर, एक फलवंत सेवक के कलीसिया में, एक फलवंत कलीसिया में अपने ऑफरिंग को लगाइए, जिससे कि परमेश्वर का काम आगे बढ़े। किसी के भी भोले भाले बातों में, मीठी मीठी बातों में या बहुत सामर्थी बातों में ना आ जाइए। पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जगत में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। सुनिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, बहुत नाना प्रकार के टाइटल्स देते हैं। देखिए, मैं टाइटल्स के विरोध नहीं हूं, टाइटल्स परमेश्वर देते हैं, लेकिन आपके अंदर फल कितना है, आप कैसे चरित्र के हैं? क्या आप अपनी अभिलाषाओं को, अपने घर को, अपने सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं, या आपको बॉडी ऑफ क्राइस्ट की चिंता है? क्या आपको कलीसियाओं की चिंता है? क्या आपको सुसमाचार का बोझ है? क्या आपको दुनिया के सताए हुए लोगों का बोझ है? या केवल आप अपनी ही सेवा कर रहे हैं, अपनी ही मिनिस्ट्री कर रहे हैं? याद रखें, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। हर वो सेवक जो अच्छा प्रचार करता है, अच्छा ज्ञान रखता है और बहुत सामर्थी काम करता है, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर का सच्चा सेवक हो। यीशु ने बिल्कुल बहुत ही डरावने तरीके से मत्ती के 7:22 में कहा कि उस दिन बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हे खुदावंद, हमने तेरे नाम से मुर्दा जिंदा किया, बड़े बड़े काम किए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने इतने चर्च बनाए, हमने इतने बपतिस्मा दिया, हमने इतनी कलीसियाएं स्थापन की। उस दिन यीशु मसीह उनसे कहेगा, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोच के देखें, वो कितना भयानक वर्ड होगा कि आप जिस खुदावन के नाम से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहेगा आपको नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपका मन केवल दुनियावी चीजों में, दुनियावी ऐशो आराम में, दुनियावी कलीसियाओं को बनाने में, दुनियावी आशीषों में, अर्थली ब्लेसिंग में लगा है, जबकि बाइबल कहता है अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओ। जी, आपको दुनियावी चीजों की जरूरत है, लेकिन मेन जो मूल वस्तु है वो स्वर्गीय वस्तु है। आप ऐसा ना सोचें कि केवल खुदावन करने से आप स्वर्ग चले जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलता है, केवल वही स्वर्ग का वासी है। आज कई लोग जो है कलीसियाओं में व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार, उनका बिजनेस देख करके अन्य जाति लोग बोल रहे हैं, अगर ऐसे मसीही होते हैं तो इससे अच्छा है कि हम मसीही नहीं हो। आप सोच के देखें, रोमियो में लिखा है, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। वो दूसरे को शिक्षा देते हैं पर खुद उस शिक्षा पर एक टिंका भी नहीं हिलाते। वो खुद व्यभिचार ना करना कहते हैं, लेकिन खुद व्यभिचार के आरोप में पकड़े जाते हैं। खुद मारपीट करके गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं। मान लीजिए एक डॉक्टर जो कि बहुत अच्छे हेल्थ टिप्स देता है, बहुत अच्छे हेल्थ टिप्स देता है, आपको अच्छा चीजें बताएगा, लेकिन खुद बीमार रहता है, खुद जंक फूड खाता है और खुद ही नशे में रहता है, तो क्या आप उस डॉक्टर से इलाज करवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मान के चलिए एक फिटनेस जिम ट्रेनर अगर अच्छी ट्रेनिंग देता हो, अच्छी अच्छी बातें बताता हो कि आप ऐसे बाइसेप बनाएं, ऐसे शोल्डर बनाएं, ऐसे ये करें, लेकिन खुद नशे में है, खुद उसका अच्छा बॉडी नहीं है, खुद आलसी है और खुद जिम नहीं करता, क्या आप उस ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे प्यारों, ऐसे शिक्षकों को आप जो सुन रहे हो, जो अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, बहुत ज्ञानी है, लेकिन आत्मा उनमें नहीं है, आत्मा गायब है, स्पिरिट गायब है, फल गायब है, तो क्या आप ऐसे लोगों को सुनेंगे? बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से 2 सवाल करें। नंबर 1, क्या मैं एक ऐसे सेवक को सुन रहा हूं जिसका प्रचार उसके जीवन से मेल खाता है? नंबर 2, क्या मैं परमेश्वर से ऐसा विवेक मांग रहा हूं कि मैं सच्चे सेवक और झूठे सेवक के बीच का अंतर जान सकूं और बचा रहूं? बहुत सारे ऐसे लोग अन्य भाषा के विरोध बोलते हैं कि अन्य भाषा जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो खत्म हो गया है, वो लैंग्वेजेस है। वो आयतों को जानने के बावजूद भी उसका इनकार करते हैं। बहुत सारे लोग रैप्चर के विरोध में बात करते हैं, रैप्चर के ऊपर में कॉन्ट्रडिक्शन है उनके बीच में, बहुत बहुत सारी शिक्षाएं हैं,
मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताएं। वो आपको सच्ची सेवकाई बताएगा, वो आपको सच्चा वचन बताएगा, वो आपको वचनों की सच्चाई बताएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस संदेश को केवल अपने तक ना रखें, इसे दूसरे को भी जरूर शेयर करें। हो सकता है कि वो किसी झूठी शिक्षा में, गलत शिक्षा में फंसे हैं और अपने पास्टर, अपने सेवक को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन उनके बीच में आत्मा गायब है, फल गायब है। यह संदेश उनकी आंखें खोल सकता है। आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सत्य को जाने और सत्य उनको आजाद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से इसको लाइक करें, चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे तक भी शेयर करें। मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। यदि आप हमारे इस सेवाक्रम में किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो यह न केवल हमारे लिए आशीष होगा बल्कि आपके योगदान से और भी लोगों तक यीशु मसीह का संदेश पहुंच सकेगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के जरिए हमारी मिनिस्ट्री में बो सकते हैं।